बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। जिस्म के अंदर अगर किसी भी जगह कोई सोजिश हो गई है तो उसके लिए होम्योपैथिक की दवा बायोकेमिक के अंदर फेरमफास सबसे पहली दवाई है। अब ये सोजिश को इन्फ्लेमेशन कहते हैं और ये जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं उनकी इब्तदा इसी इन्फ्लेमेशन से ही होती है। यानी कि जो इनसाइड ऑफ ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, अगर इनके अंदर किसी भी जगह कोई इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से सोजिश हो जाती है यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वहाँ फिर उसी टाइप्स की मर्ज बनना शुरू हो जाती है। जैसे मुंह के अंदर अगर छाले वगैरह बन गए हैं तो स्टोमाटाइटिस इसको कहते हैं। गले के अगर लोज़तीन सूज गए हैं तो उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे होने वाली सोजिश को मेडिकल की इस्तिलाह के अंदर मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अच्छा, अब जिस्म के अंदर किसी भी जगह कोई भी सोजिश हो गई है तो होम्योपैथिक के अंदर जो पहली दवा है वो फेरमफास है। फेरमफास बायोकेमिक का वो नमक है जो कि हमारे जिस्म के अंदर ही पैदा होता है। इसी से होम्योपैथिक की ये दवा फेरमफास तैयार की गई है और ये इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक की दवा है हर किस्म की सोजिश के लिए। अच्छा, जिन मरीजों को खून की कमी होती है उनके लिए भी फेरमफास इंतहाई मुफीद है। यानी कि इसको हम आसान ज़ुबान में इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर किस्म की सोजिश के पहले दर्जे के अंदर फेरमफास इस्तेमाल की जाती है। अगर जरियान खून हो वहाँ पर फेरमफास और फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। जरियान खून की ये बहुत बड़ी दवाई है, खून की कमी के लिए इस्तेमाल होती है और हर किस्म की सोजिश के लिए इस्तेमाल होती है। ये जो तीन मेन मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए हैं, इसको याद रखिएगा। जहां आपको इस तरह के पेशेंट्स हों वो फेरमफास को इस्तेमाल करें। इब्तदाई सोजिश के अंदर ये इंतहाई मुफीद है। इसको बायोकेमिक के अंदर हम 3x, 6x, 12x के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले छोटी ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इससे ताकत को बढ़ाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।